हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। गाइस, आज चलते हैं कंप्यूटर के कोर्स में फंडामेंटल। तो आज मेरा क्लास का तीसरा दिन है। जैसे मैंने इससे पहले बताया था फंडामेंटल के बारे में, और आज क्लास का तीसरा दिन है। तो चलते हैं फंडामेंटल में। फंडामेंटल में गाइस आज बताएंगे आपको कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, यूपीसी तथा मेमोरी कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। यानी कंप्यूटर कोई भी हो, प्रोसेसिंग और मेमोरी कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। कहता कंप्यूटर के अंदर अत्यंत जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो अपने अलग अलग कार्य करते हैं। किस समय कौन सा सर्किट क्या कार्य करेगा, इसका संचालन मदरबोर्ड पर लगा माइक्रो प्रोसेसर लगी मेमोरी की सहायता से करता है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कंप्यूटर के अंदर लाखों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं और सबका कार्य अलग अलग होता है, लेकिन ये सारा कार्य सीपीयू के माध्यम से ही किया जाता है। हम जो भी निर्देश देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, सीपीयू को देते हैं और सीपीयू मदरबोर्ड के माध्यम से वो सारा प्रोसेस करता है। तो गाइस, एक समय पर मदरबोर्ड में लगे माइक्रो प्रोसेसर तथा मेमोरी कार्ड मेमोरी क्या कार्य करेगा, इसका नियंत्रण कंप्यूटर को प्रयोग करने वाले ऑपरेटर के हाथ में होता है। अब गाइस, ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर हम बोलते हैं यूजर को, जो कंप्यूटर में बैठे हुए ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर को यूज करता है, हम उसे बोलते हैं यूजर, उसी को बोलते हैं ऑपरेटर। तो कोई भी ऑपरेटर वो सीपीयू को निर्देश देता है और सीपीयू निर्देश का पालन करता है। हम सीपीयू को मेमोरी भी बोल सकते हैं। वो एक मनुष्य की तरह, जैसे मनुष्य का ब्रेन काम करता है, उसी तरह सीपीयू भी ब्रेन की तरह ही काम करता है। कहता है माइक्रो प्रोसेसर तथा मेमोरी क्या कार्य करेगा, इसका नियंत्रण कंप्यूटर को प्रयोग करने वाले ऑपरेटर के हाथ में होता है। सप्लाई देने पर हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल किया हुआ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे डोस हो गए, विंडोज 7 अथवा विंडोज एक्सपी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। इसके बाद ऑपरेटर जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रयोग करना चाहे उसे ओपन करता है। जैसे डोस, विंडोज 7 अथवा विंडोज एक्सपी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। इसके बाद मेमोरी में लोड हो जाता है। इसके बाद ऑपरेटर तथा जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रयोग करना चाहे उसे ओपन करता है, अर्थात यह प्रोग्राम भी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। अब ऑपरेटर जो कमांड कीबोर्ड अथवा माउस से देगा, वे कमांड कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचेगी, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर करेगा तथा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को निर्देश देगा कि इस समय पर वे कार्य करें। इन कार्यों को माइक्रो प्रोसेसर अपने अंदर बने एएलयू का फुल नेम होता है अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट। अब कथा अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट क्या है? तो गाइस, कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशन होता है, गणना करने का कार्य जो भी करता है, वो एएलयू का ही कार्य होता है, जिसका फुल नेम है अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट। कहता अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट में विभिन्न जोड़, बाकी, तुलना, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन, कॉम्प्लेक्शन आदि कार्य करते हैं, जो नतीजा आउटपुट आगे उसे माइक्रो प्रोसेसर फिर मेमोरी में भेज दिया जाता है। कंप्रेशन आदि कार्य करके जो नतीजा आउटपुट आगे आए उसे माइक्रो प्रोसेसर फिर मेमोरी में भेजेगा, जिसे ऑपरेटर कंप्यूटर से जुड़े मॉनिटर पर देख सकता है। इस किए गए कार्य की आउटपुट फाइल को ऑपरेटर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव अथवा फ्लॉपी पर सुरक्षित सेव कर देते हैं, जिससे इन फाइलों को बाद में भी
प्रयोग में लाया जा सकता है। तो गाइस आज की इतना ही था। कल चलेंगे फिर से नई क्लास में। आज तीसरा दिन था। गाइस आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे इस गाइस आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।